Good morning to all of you. Today in this video we will start the new chapter question tag. तो बेसिकली क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे कि एक सेंटेंस है। ये हमने सेंटेंस लिखा, यू विल हेल्प मी, वांट यू। तो इसमें सेंटेंसेस के दो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक दूसरा पार्ट ये है। तो जब एक पार्ट हमारा असर्टिव हो या इम्पेरेटिव हो और दूसरा पार्ट इंटेरोगेटिव हो, तो ये क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन टैग्स कहलाते हैं। बेसिकली ये जो पार्ट है इसका इंटेरोगेटिव वाला, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, इन सेंटेंसेस में क्या होता है कि ये जो हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, वांट यू, जैसे यू विल हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, वांट यू। तो इसमें क्या होता है कि सेंटेंसेस में जो स्पीकर है वो लिसनर से कंफर्म करता है, बात बोल करके कंफर्म करता है, या लिसनर से अपनी जिज्ञासा बताता है, अपने विचार व्यक्त करते हुए अपनी जिज्ञासा या अपनी जो भी शंका है, अपनी जो भी उसको कंफर्म करना है वो कंफर्म करता है लिसनर से। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। और ये जो लास्ट में जो सेकंड पार्ट है ये इंटेरोगेटिव में आता है, और जो पहला है वो या तो असर्टिव सेंटेंस होता है या इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो मैं इसका क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है वो मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। तो सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इजंट ही। मतलब पहले तो सेंटेंस में बोला राम जो है वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा है, फिर वो पूछता है नहीं खेल रहे क्या। तो इस तरीके से ये जो क्या बना इसका, इजंट ही। तो इन सेंटेंस के क्वेश्चन टैग्स आने के लिए, क्वेश्चन टैग्स का चैप्टर अगर हमें समझना है तो उससे पहले हमें टेंसेस आना बहुत जरूरी है। टेंसेस अच्छे से आने चाहिए और सभी टेंसेस की हमें हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन टैग्स कर पाएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग्स को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन टैग्स बनते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे इज नॉट है तो इसका क्या बनेगा, इजंट, यानी कि इज आ गया, नॉट का एन आ गया, ऊपर अपोस्ट्रोफी और फिर टी। इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, इजंट। आर नॉट की आरंट। एम नॉट की आरंट। फर्क क्या है, जिसमें आर आया उसमें ई भी है, मतलब आर की पूरी स्पेलिंग है, फिर एन है और टी है। एम नॉट में क्या है, ए आर एन है, ई नहीं है। ठीक है, तो आरंट इसे भी बोलेंगे और आरंट इसे भी बोलेंगे, बस आर वाले में ई है और एम नॉट वाले में ई नहीं है। वॉज है, वॉज नॉट, तो इसका बनेगा वॉजंट। वर नॉट, वरंट। डू नॉट है तो क्या बनेगा, डोंट। डिड नॉट का डिडंट। डज नॉट का डजंट। हैव नॉट हैवंट। हैज नॉट हैजंट। हैड नॉट का हैडंट। शुड नॉट का
shouldn't, would not, wouldn't, may not का mayn't, might not, mightn't, must not, mustn't. तो ये हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, एम नॉट का आरंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, डू नॉट का डोंट, डिड नॉट का डिडंट, डज नॉट का डजंट, हैव नॉट का हैवंट, हैज नॉट का हैजंट, हैड नॉट का हैडंट. इसमें जो टी है, जब हम बोलते हैं तो टी दरअसल साइलेंट रहता है, ठीक है. लेकिन अभी मैं आपको टी का साउंड बोल करके बता रही हूँ ताकि स्पेलिंग में हमें याद रहे. लिखने में हमें टी लगाना पड़ेगा इसलिए ये याद रहे. लेकिन हम इसे कैसे बोलेंगे, जैसे हैड नॉट है तो हैडंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हैडन. टी को साइलेंट करेंगे, हैडन, हैजन, हैवन, डजन, डिन, डोंट, ऐसे बोलेंगे, ठीक है. विल नॉट का वॉन्ट, शैल नॉट का शैंट, कैन नॉट का कैंट, कुड नॉट का कुडंट, शुड नॉट का शुडंट, वुड नॉट का वुडंट, मे नॉट का मेन, माइट नॉट का माइटन, मस्ट नॉट का मस्टन, ought नॉट का ऑटन, नीड नॉट का नीडन, डेयर नॉट का डेरन, यूज नॉट का यूजडन. तो ये हमारे सारे हमने रूल बता दिए कि जब इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बनेगी क्वेश्चन टेक्स्ट में तो किस हेल्पिंग वर्ब की क्या बनेगी. अब हम सबसे पहले तो रूल्स देख लेते हैं. जैसे रूल नंबर 1, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, जैसे मैंने बताया था सेंटेंस के दो पार्ट होंगे क्वेश्चन टेक्स्ट में. एक होगा इंटेरोगेटिव जो लास्ट में आएगा और जो शुरू में आएगा वो होगा असर्टिव या इम्पेरेटिव. तो अगर वो असर्टिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा. कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा. और अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा. तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. जैसे कि मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बता देती हूँ, फिर हम और एग्जांपल्स देखेंगे. लेते हैं हम, आलोक did not go to college. तो हमने देखा आलोक डिड नॉट गो टू कॉलेज. जो आलोक है वो अभी कॉलेज नहीं गया है, नहीं गया है, नॉट आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है. सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है. सेंटेंस हमारा नेगेटिव है. तो जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा. कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए. इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेंस आने चाहिए. तो मैं आपको बता दूं ये जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड. और जब नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव बनेगा. और पॉजिटिव कैसे बनेगा, डिड ही. क्या बनेगा, डिड ही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी डिड. और आलोक जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लग जाएगा. सब्जेक्ट क्या है हमारा, आलोक है. आलोक का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा. तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डिड ही. अगर यहाँ पे ये सेम यही सेंटेंस पॉजिटिव होता, आलोक
went to college। ये क्या हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? अब हमें पता है ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। और नेगेटिव हमें बनाना है तो डिडंट। और सब्जेक्ट क्या है? आलोक है। आलोक का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा डिडंट ही। नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग डिड ही। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, डिडंट ही। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई एम राइट, मैं सही हूं। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का कैसे बनेगा? नेगेटिव। आई एम की क्या है? एम नॉट, आरंट क्या होगी? आरंट आई, क्वेश्चन मार्क। आई एम राइट, मैं सही हूं, नहीं हूं क्या? आरंट आई, आई एम राइट, आरंट आई, आरंट आई। और अगर यही नेगेटिव होता तो आई एम नॉट राइट, तो कैसा बनता? एम आई, क्या बनता? एम आई, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो एम आई। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिख लिए हैं। यू आर सौरभ्स ब्रदर, तो इसका हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें कहीं पे नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। यू आर सौरभ्स ब्रदर पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर पे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है? आर यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यू के साथ आर लगता है, तो आर हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और नेगेटिव बनेगा तो आरंट क्या बनेगा? आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म बनेगा। आर नॉट की क्या बनेगी? शॉर्ट फॉर्म बनेगा। तो आर नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या थी? आरंट। और फिर प्रोनाउन लगेगा, और प्रोनाउन किसका लगेगा? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू है। और यू का प्रोनाउन क्या रहता है? यू ही रहता है, क्योंकि यू ऑलरेडी प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। और क्वेश्चन मार्क लगेगा। आरंट यू, आर यू आर सौरभ ब्रदर, तुम सौरभ के भाई हो, नहीं हो क्या? आरंट यू। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पायल वेंट होम, पायल घर गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। अब ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इसमें तो नहीं लगी है, लेकिन कौन सी यूज होती है? डिड यूज होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आती है, पॉजिटिव में नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव, यानी कि डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म। तो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? डिडंट। फिर हम लिखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन है? पायल। पायल का प्रोनाउन क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? शी। तो डिडंट शी, क्वेश्चन मार्क। दूसरा हम देखेंगे सैंकी डिड नॉट गो होम, सैंकी जो है वो घर नहीं गया। तो अब ये इसमें नॉट आ रही है, ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। तो अब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा। फिर ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव बनेगा तो क्या आएगा? डिड, नॉट नहीं लगेगा। फिर क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन किसका आएगा? सब्जेक्ट का आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सैंकी। सैंकी का प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। तो क्या हो जाएगा? डिड ही। शैंकी डिड नॉट गो होम, शैंकी घर नहीं गया। गया है क्या? डिड ही। शैंकी डिड नॉट गो होम, डिड ही। रश्मि इज ब्यूटीफुल, रश्मि जो है वो सुंदर है। सेंटेंस कैसा है हमारा? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? पहले हम देखेंगे टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है? इज। तो अब नेगेटिव बनेगा तो इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजन।
फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन किसका, सब्जेक्ट का, रश्मि, रश्मि का सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, शी, इजंट शी और क्वेश्चन मार्क। फिर देखते हैं आगे, यू विल हेल्प अस, तुम हमारी मदद करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। हेल्प टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, विल, तो विल, अब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो विल का क्या हो जाएगा, विल नॉट, यानी कि विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, वॉन्ट। यू हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ये यू का यू रहेगा। फिर क्वेश्चन मार्क, वॉन्ट यू, यू टेक टी, तुम चाय लेते हो या पीते हो, तो तुम चाय पीते हो, ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। और ये टेंस किस में जा रहा है, ये जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। इसका जो इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डू, और क्योंकि हमें नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या आएगा, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, और यू का यू और क्वेश्चन मार्क। यू हैव नॉट डन सो, तुमने अभी तक नहीं किया है, तो हैव नॉट कैसा है, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव बनेगा तो ये टेंस किसमें, कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, पॉजिटिव बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग तो हैव, यू का यू, नेगेटिव नहीं बनेगा, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो हमने देखा, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस हमारा कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। फिर हमें देखनी है कि जो हमारा सेंटेंस है वो उसका टेंस क्या है, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हमें, हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म यूज करने के बाद हमें प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट अगर हमारा नाउन है तो उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे। तो पहला रूल हमने क्या देखा था कि अगर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो अब हम दूसरा रूल देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आते हैं, लिटिल, फ्यू, नथिंग, नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, नो, नॉट, नो वन, नोबडी, हार्डली, स्कार्सली और नेदर, अगर ये वर्ड्स आते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स आते हैं तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, ये हमें पहले से पता है कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, लिटिल आ जाए, फ्यू आ जाए, सेल्डम आ जाए, रेयरली आ जाए, ये जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, ये हमें नहीं पता था। तो अगर ये हमें सेंटेंस में दिखेंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा और उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा। ओनली few students have got the prize, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो पहले हमें देखना है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो अब जनरली क्या होगा कि हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे क्योंकि इसमें नॉट लगा नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये वर्ड्स अगर आए, लिटिल, फ्यू, नथिंग, नेवर, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, नो, नॉट, नो वन, नोबडी, हार्डली, स्कार्सली, नेदर, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव ही कहलाएगा। और इसमें क्या आ रहा है, फ्यू वर्ड आ रहा है और फ्यू आया है तो ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हुई है, हैव, तो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हैव, सब्जेक्ट क्या है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक से ज्यादा है तो यहाँ पे दे आएगा, हैव दे।
जैसे आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी, अब इसमें नो आया है, खाली नो, तो ये भी कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, तो हैड आई, हैड आई। नथिंग इज परफेक्ट नाउ, कुछ भी परफेक्ट नहीं है अब। तो हम देखेंगे सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस में नथिंग आ रहा है, नथिंग आ रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज, सब्जेक्ट क्या है हमारा, नथिंग, नथिंग मतलब इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा इट, तो क्या होगा, इज इट, इज इट, नथिंग इज परफेक्ट नाउ, कुछ भी ठीक नहीं है, इज इट, नथिंग का इट क्यों बना, क्योंकि नथिंग को हम एक नॉन लिविंग थिंग मान के चलेंगे, और उनका जब प्रोनाउन बनेगा सिंगुलर प्रोनाउन तो इट बनेगा। एक और, आई हैव नेवर गोन टू मथुरा, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि नेवर आया है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका क्वेश्चन टैग एक तो पॉजिटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव आई, हैव आई। अब इसमें एक रूल और देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में लिटिल और फ्यू आ रहा है तो हमें पता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में अ लिटिल आए, मतलब लिटिल से पहले ए आए और फ्यू से भी पहले ए आए, तो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव माना जाएगा। अगर लिटिल से पहले ए आ रहा है, फ्यू से पहले ए आ रहा है, तो हमारा सेंटेंस कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव। अगर ए नहीं है तो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है, अगर ए नहीं है तो नेगेटिव माना जाएगा, और क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अगर ए लगा है लिटिल और फ्यू के आगे तो सेंटेंस पॉजिटिव माना जाएगा, और क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ओनली अ फ्यू, इसी का मैं बना देती हूँ, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव गॉट द प्राइज। तो अब यहाँ पे ए नहीं था तो ये नेगेटिव था, अब यहाँ पे ए आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका जब बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग तो वो नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, पहले क्या बना था, हैव दे, अब क्या बनेगा, हैवंट दे। समझ आया ये कि अगर लिटिल और फ्यू आया है तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव कहलाएगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगर लिटिल और फ्यू से पहले ए लगा है तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव कहलाएगा और क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। जैसे एक और लेते हैं, the old man has a little milk, तो अ लिटिल अब आया है तो ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजन, सब्जेक्ट क्या है, ओल्ड मैन, तो द ओल्ड मैन एक ही है, इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, क्वेश्चन मार्क, हैजन ही। आगे रूल देखेंगे कि जो हमारे कमांड या रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि इम्परेटिव, तो ये सेंटेंसेस अगर हमारे पॉजिटिव हैं, सेंटेंस कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है, दोनों ही बन सकते हैं।
जो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी बन सकता है, लेकिन सेम यही वाले सेंटेंस अगर नेगेटिव हैं, यही सेंटेंसेस अगर नेगेटिव हैं तो क्वेश्चन टैग सिर्फ पॉजिटिव बनेगा, फिर नेगेटिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसका क्या, ये क्या है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा, पॉजिटिव भी बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी बन सकता है और नेगेटिव भी। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इसमें हमेशा विल रहेगी, क्या रहेगी, विल रहेगी। हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा विल रखेंगे, तो प्लीज गिव मी योर पेन, इसका क्या बनेगा, विल यू, और प्रोनाउन हमेशा यू रहेगा, ठीक है। तो क्या बनेंगे इसके, विल यू या वॉन्ट यू। और इसमें क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव अगर है तो विल यू। तो इसका क्वेश्चन टैग विल यू बना है, प्लीज गिव मी योर पेन, और वॉन्ट यू भी बन सकता है, वॉन्ट यू। ऐसे ही ओपन द विंडो, विंडो को ओपन करो, तो ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, तो इसका क्या बनेगा, विल यू और वॉन्ट यू। इसमें हमें ये नहीं देखना कि सेंटेंस मतलब टेंस वगैरह कुछ नहीं देखना, क्योंकि ये कमांड और रिक्वेस्ट वाले हैं। इसमें जो केवल विल यू लगेगा, और नेगेटिव बनाना है तो वॉन्ट यू लग जाएगा, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे इसका नेगेटिव अगर हम देखें, डोंट ओपन द विंडो, तो इसमें अब ये डोंट और डू वाली हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगेगी, क्या लगेगी, यही लगेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, विल यू। डोंट ओपन द विंडो, विल यू, ठीक है। इन सेंटेंस में ये नहीं करना कि यहाँ पे डोंट लगाए तो आप वहां पे डू यू कर दो, इनमें केवल विल का ही यूज होगा, विल यू का। डोंट कम हियर, तो विल यू, क्योंकि नेगेटिव में सेंटेंस जा रहा है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो हमने देखा कि अगर कमांड रिक्वेस्ट यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन सकता है, लेकिन सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा, और इसमें जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो यू यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज होगा। नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट आ जाएगी। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर अर्जेंसी हो, मतलब सावधानी की बात की जाए, तो फिर उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो वॉन्ट यू ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। अभी मैंने उससे पहले बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बन सकता है, अगर नेगेटिव होगा सेंटेंस तो सिर्फ पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में सावधानी की बात होगी तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, वॉन्ट यू ही बनेगा। जैसे बी केयरफुल while playing in the field, be careful while playing in the field। अब इसमें सावधानी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, want you, केवल want you ही क्वेश्चन टैग बनेगा। ऐसे ही remember to close the light before going
टू बेड, तो इसका क्या बनेगा? want you। ऐसे ही be careful while cutting the grass, तो क्या बनेगा? want you। वहीं पे इंपरेटिव सेंटेंस में यदि डांट फटकार की बात की जाएगी, डांट फटकार की बात की जाएगी, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो कांट यू बनेगा। क्या बनेगा? कांट यू ही बनेगा। जैसे कि माइंड योर ओन बिजनेस, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? कांट यू। ऐसे ही कीप योर माउथ शट, तो इसका क्या बनेगा? कांट यू। इंपेरेटिव सेंटेंस में डांट फटकार की बात की जाएगी तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा कांट यू। लेट का मतलब होता है टू अलाउ, ठीक है। अगर हमें सेंटेंस में लेट्स ऐसे लिखा हुआ है तो उसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लेट अस। क्या होती है? लेट अस। तो अगर सेंटेंस में हमारा लेट ये है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेट अस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लेट अस लिखा हुआ है। तो लेट अस जिस भी सेंटेंस में आएगा उसका क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी। क्या बनेगा? शैल वी। लेट्स प्ले, तो इसका क्या बनेगा? शैल वी। ऐसे ही लेट्स रीड, तो क्या बनेगा? शैल वी, क्योंकि हमें पता है जो यहाँ पे है इसका मतलब क्या है? लेट अस है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन की बात की जाए तो वहां पे ऐसे करके एस नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? सिंपल लेट। जैसे लेट सौरभ गो, लेट सौरभ गो, तो यहाँ पे क्या आएगा? फिर आएगा विल यू, मतलब फिर इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? विल यू। फिर शैल यू नहीं बनेगा, क्योंकि हमें पता है शैल केवल वी के साथ आता है। और यहाँ पे जो अस है, अस का जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? वी है, वी के साथ शैल आता है। और लेट सौरभ गो, तो क्या होगा? क्वेश्चन टैग विल यू। ऐसे ही लेट देम ईट, उन्हें खाने दो, तो क्या बनेगा? विल यू। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं देखना, केवल क्या बनेगा? अगर लेटस है तो शैल वी, और केवल लेट और कोई अदर थर्ड पर्सन है तो विल यू, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो। लेट्स डांस टुगेदर, तो इसका क्या बनेगा? शैल वी। ऐसे ही लेट हर सिंग, उसे गाने दो, तो इसका क्या बनेगा? विल यू। ठीक है, यानी कि अगर लेटस है, लेटस का क्वेश्चन टैग बनेगा तो शैल वी बनेगा। और अगर लेट के साथ कोई थर्ड पर्सन है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? विल यू। कैसा बनेगा? विल यू। कुछ और रूल्स देखते हैं। यदि हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज, अगर वो जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अगर कुछ ये है 1
दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनके क्वेश्चन टैग्स कुछ ये बनेंगे। वन का तो वन ही रहेगा, दिस और दैट का इट बन जाएगा, दीज और दोज का दे बन जाएगा, और देयर का देयर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वन कांट हेल्प हिम। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो कैन वन, मतलब जो प्रोनाउन है वो वन का वन रहेगा, कैन वन। यहाँ पे ये प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज हुए हैं, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जैसे दिस इज योर्स, तो इज इट क्या बनेगा, इज इट। दिस और दैट का क्या बनेगा, इज, जैसे दैट वॉज माइन या दैट वॉज यू, तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इजंट इट। ऐसे ही वॉजंट इट, क्या बन रहा है, क्या वो तुम थे, वॉजंट इट। दैट वॉज यू, वो तुम थे, वह तुम थे, वॉजंट इट। दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है, इजंट इट, नहीं है क्या, इस तरीके से। देयर इज कूलर इन दिस रूम, तो इसका क्या बनेगा, isn't there, क्योंकि पॉजिटिव है सेंटेंस तो नेगेटिव isn't there। रूल वही रहेंगे, इनमें केवल क्या बता रही हूं मैं कि अगर सब्जेक्ट हमारा वन है तो वन का जो प्रोनाउन बनेगा लास्ट में वो तो क्वेश्चन टैग में तो वन ही रहेगा। दिस और दैट है सब्जेक्ट तो उसका क्वेश्चन टैग इट बन जाएगा प्रोनाउन। दीज और दोस्त का दे बन जाएगा, देयर है तो देयर ही रहेगा। लेकिन इनके साथ एक और रूल है कि अगर यहाँ पे तो ये प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज हुए हैं, यही वर्ड्स अगर एज एडजेक्टिव यूज हो, एज एडजेक्टिव यूज हो, तो वहां पर हम फिर ये वाले प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एज अ एडजेक्टिव यूज हुए हैं ये वर्ड्स तो उनके साथ नाउन भी यूज होगा, फिर नाउन को देखते हुए उनका सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे मैंने बोला दीज बॉयज आर गोइंग टू कॉलेज, तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, मैं इधर लिख देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये किस में जा रहा है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, आरंट दीज बॉयज, एक से ज्यादा है बॉयज, तो मैंने बताया ना खाली दीज नहीं लगा, इनमें खाली देयर, दैट, दिस, वन लगेगा, तो इसका मतलब ये एज अ प्रोनाउन है। लेकिन जब इनके साथ नाउन है तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, तो जब एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम नाउन के हिसाब से लगाएंगे। नाउन क्या, बॉयज एक से ज्यादा है तो दे का यूज होगा, आरंट दे, आरंट दे, क्योंकि दीज और दोस के साथ का दे, दिस दैट का इट। अगर यहाँ पे गर्ल्स होती तो भी दे आता, क्योंकि ये फीमेल, इनका भी जो प्रोनाउन बनता है गर्ल्स का एक से ज्यादा का वो दे बनता है। बोला अगर वन गर्ल कैन डू इट, एक लड़की है वो कर सकती है। अब यहाँ पे ये जो वन है वो एज अ प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो वन है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम गर्ल को देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे कैन रहेगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा कैंट, और फिर प्रोनाउन क्या लगेगा, गर्ल का शी, कैन शी। ऐसे ही दिस बुक इज यूजफुल, तो दिस बुक, अब यहाँ पे दिस नहीं है खाली, तो हमारा जो प्रोनाउन है, जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, बुक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा इजंट,
बुक का प्रोनाउन क्या बनेगा, सब्जेक्टिव इट बनेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इजंट इट। अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट, याद रखिएगा मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी और समबडी है, तो इनका जो क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन बनेगा, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाएंगे हम, तो वो दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। वहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट नथिंग, एनीथिंग, समथिंग है, तो हमारा जो प्रोनाउन बनेगा वो इट बनेगा। समझ आया? अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी और समबडी है, तो क्वेश्चन टैग का जो प्रोनाउन बनेगा वो दे बनेगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग है, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन इट बनेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। एवरीवन केम ऑन टाइम, तो एवरीवन सब्जेक्ट क्या है हमारा, एवरीवन है, तो इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, दे बनेगा। लेकिन पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा कैसा बनेगा, नेगेटिव। और टेंस किस में जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। नेगेटिव बनाना है तो डिडंट। एवरीवन का क्या बनेगा, दे, डिडंट दे। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। एवरीथिंग हैज बीन डेकोरेटेड, सब कुछ जो है वो डेकोरेटेड है, तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। एवरीथिंग लगाए तो इसका प्रोनाउन क्या बनेगा, इट लगेगा। फॉर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, हैजन। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, हैजन इट, हैजन इट। नो वन इज एबल टू डू द या दिस वर्क, कोई भी इस काम को करने के योग्य नहीं है, तो नो वन लगा है तो क्या बनेगा हमारा प्रोनाउन दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इजंट इट, इजंट दे। क्योंकि मैंने बताया था कुछ वर्ड्स नो वन, नथिंग आएंगे, नो वन और नथिंग, तो वो सेंटेंस को क्या कर देंगे, नेगेटिव। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और यहाँ पे फिर क्या है, दे है तो यहाँ पे आर लगेगा, आर दे, आर दे लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन क्या है, दे है, इसीलिए कभी भी इस दे नहीं होगा, आर दे ही लगेगा। ऐसे ही नथिंग इज हार्मफुल हेयर, तो नथिंग सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया तो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और नथिंग का प्रोनाउन क्या बनता है, इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज इट। आखिरी रूल देखेंगे, यूज टू का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो मैंने बताया था, यूज्टन या फिर डिडंट भी बन सकता है। डिड राहुल यूज टू गो देयर, राहुल वहां जाता रहता था, तो यूज टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, यूज्डन ही, राहुल का क्या बनेगा, ही। यहाँ पे डिडंट ही भी हो सकता है, क्या हो सकता है, डिडंट ही। ठीक है, नेगेटिव में और देख लेते हैं। Travel used to get up early in the morning. तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, यूज्ड ही या डिड ही।
दोनों बन सकते हैं।